डिपेंड करता है कि हम किस मुल्क में किस सिचुएशन के अंदर हैं। वहाँ पर इस्लाम को जो जो कुछ हो सकता है इस्लाम के लिए, इस्लाम को ऊपर ले जाने के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, शरीयत के जितने मकासद हैं उन मकासद को बदरजाए अतम मुमकिनुल हुसूल बनाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। उसमें मतलब इक़्तिदार वाले वो जो है ना, एक पॉइंट एक अल्टीमेट गोल के तौर पर सिरे से हमारे यहाँ नहीं आते। इस्लाम का इक़्तिदार लाने के लिए किसी भी खित्ते के अंदर मुसलमान जो अमन व अमान से बैठे हुए हैं, वहाँ पर तलवारें बंदूकें लेकर मुआशरे के ख़िलाफ़ खुरूज करना, वहाँ के मुसलमानों का जो भी कोई सेटअप है उसको जो है ना बंदूक के ज़ोर से खून बहा कर करना हर जगह मुस्तरद है। अफ़गानिस्तान में भी मुस्तरद है, अफ़गानिस्तान में भी मुस्तरद है, था, है, रहेगा। पाकिस्तान में भी मुस्तरद है, सऊदी अरब में भी मुस्तरद है, मिस्र में भी मुस्तरद है। इस्लाम के हवाले से इस मुल्क में है और उसी वजह से हमारी मोहब्बत है इस सरज़मीन से कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहरहाल मतलब वो बात नहीं है। ये होमोसेक्सुअल्स ये जो इस वक्त अल्लाह माफ़ करे हर मुआशरे के अंदर हड़बोंग में जाते फिर रहे हैं, यहाँ अगर आपको पता चले तो आप उसको थाने जो है ना वो लेकर जाएंगे, फटाफट FIR कटेगी, इस वजह से कि इस मुल्क के बहुत सारे क़वानीन इस्लाम पर मबनी हैं। अच्छा, इसके नतीजे में एक और सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो है तालिबान वाला निज़ाम या जिस तरह से वो ताकत में आए हैं, इस तरह से हम पसंद नहीं करते कि पाकिस्तान में तो हम कहते हैं कि पुरअमन तरीके से और जमहूरियत के ज़रिए, लेकिन अफ़गानिस्तान में हम ये पसंद करते हैं कि वो जिस भी तरीके से या ताकत के बलबूते पर इस्लाम लाएँ। तो इधर फिर ये क्या खुला तज़ाद नहीं होगा इन चीज़ों में? ये खुला तज़ाद जो है मतलब ज़ाहिर है इतनी सतही नज़र अगर हो तो वो तो आपको तज़ाद ही नज़र आएगा। यहाँ ना एक दो चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उसको ना बुनियाद से क्लियर कर दूँ। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं को बहुत को मशहूर मारूफ आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बहरहाल इस्लामी अमल के हवाले से कुछ ना कुछ मैंने लिख भी रखा हुआ है, बोल भी रखा हुआ है, और एक स्कूल ऑफ थॉट जो है ना उसको भी बयान करने पर मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल खपाए हैं। अच्छा, तो उस हवाले से मैं इस्लाम के स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको आप मुतक़द्दिमीन वाला डिस्कोर्स कहते हैं। और मतलब ये जो है ना मतलब इनक़िलाब बेस्ड इस्लामी फ़िक्र, मैं उसको ओन नहीं करता, मतलब मैं उसको ओन नहीं करता। अब उस क्योंकि पिछले अशरों में इसका बहुत चर्चा रहा है, तो इस वजह से ना जहनों पर कोई ऐसी शय छा गई है कि मुसलमान जो है ना जो भी कर रहा है इक़्तिदार के लिए कर रहा है, और जो भी करेगा इक़्तिदार के लिए करेगा, और उसकी हर कोशिश मेहनत जो है ना वो यूँ इक़्तिदार के साथ जोड़ दी जाएगी। अब मामला ये है कि मैं सिरे से इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि हर मुसलमान पर हर मुल्क में हर हालत के अंदर इक़्तिदार नामी शय इस्लाम के लिए हासिल करना फ़र्ज़ है। मैं इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करता। मतलब टू बिगिन विद, ठीक है, बर्मा के मुसलमान हैं, वो मतलब इस्लामी हुकूमत के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। ओ भाई साहब, उनको सांस तो आने दें, इस्लामी हुकूमत के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे। कश्मीरी लोग इस्लाम के लिए जिद्दोजहद क्यों नहीं कर रहे? फ़लाँ लोग इस्लामी हुकूमत के लिए जिद्दोजहद क्यों नहीं कर रहे? तो इस्लामी फ़राइज़ जो हैं मुख्तलिफ़ हालतों के अंदर, मैं हमारा डिस्कोर्स है, ज़ाहिर है बहुत थोड़े वक्त में मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकूँगा। इंशाअल्लाह किसी वक्त मैं इसको बहुत वजाहत से बयान करने की कोशिश करूँगा कि वो ये है कि वो जो है ना इक़्तिदार एक अल्टीमेट गोल के तौर पर और अपनी जिद्दोजहद के एक मुतलक उन्वान के तौर पर कि जी इस्लामी हुकूमत का काम करना, हम सिरे से वो नहीं करते। डिपेंड करता है कि हम किस मुल्क में किस सिचुएशन के अंदर हैं, वहाँ पर इस्लाम को जो जो कुछ हो सकता है इस्लाम के लिए, इस्लाम को ऊपर ले जाने के लिए, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, शरीयत के जितने मकासद हैं उन मकासद को बदरजाए अतम मुमकिनुल हुसूल बनाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। उसमें मतलब इक़्तिदार वाले वो जो है ना एक पॉइंट एक अल्टीमेट गोल के तौर पर सिरे से हमारे यहाँ नहीं आते।
तो एक बात जो है ना ये बहुत अच्छी है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब बातें करते हैं, हम जब उसकी तारीफ करेंगे, हम जब यहाँ के मुल्क की सूरत हाल करेंगे, जहन में ये बैठा हुआ पता नहीं कोई इनकलाब टाइप शायद जो है ना वो इसके जहन में बैठी हुई, सिरे से नहीं है। ठीक है जी। तो ये वजाहत करने के बाद हम ये कहते हैं कि और जमहूरी वगैरह, सॉरी एक और मैं डिस्क्लेमर जो है वो दे दूँ, वो ये है कि इस्लाम का की नुसरत के लिए और इस्लाम का इक़्तिदार लाने के लिए किसी भी ख़ित्ते के अंदर मुसलमान जो अमन व अमान से बैठे हुए हैं वहाँ पर तलवारें बंदूकें लेकर मुआशरे के ख़िलाफ़ खुरूज करना, ठीक है, वहाँ के मुसलमानों का जो भी कोई सेटअप है उसको जो है ना बंदूक के ज़ोर से खून बहा कर करना हर जगह मुस्तरद है। अफ़गानिस्तान में भी मुस्तरद है, अफ़गानिस्तान में भी मुस्तरद है, था, है, रहेगा। पाकिस्तान में भी मुस्तरद है, सऊदी अरब में भी मुस्तरद है, मिस्र में भी मुस्तरद है। ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये तो है। और हमने दोबारा मतलब मैं अर्ज़ कर दूँ, पिछले सवाल में मतलब यही हुआ है कि वो मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं, मुझे बहुत बिल्कुल ऐसे खामखा मैं उनका जो है ना वो खुद साख्ता तर्जुमान बना फिरूँ, मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक उन्होंने सिरे से इक़्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ी है। मेरे नज़दीक उन्होंने सिरे से इक़्तिदार की लड़ाई नहीं, पहले उसमें उन्होंने मुल्क एक बदतरीन जो है ना वो बदअमनी की हालत में था और एक खला था कि जिसके अंदर उन्होंने किरदार अदा करने का फ़ैसला किया, और दूसरी उसमें मुल्क मकबूजा था, उसके अंदर उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की। ठीक है। तो ये हो जाए तो इसका उन्वान सिरे से अगर मैं उसकी कुछ तारीफ़ करता हूँ तो उसको इस हवाले से नहीं करता हूँ कि उन्होंने इस्लाम के लिए इक़्तिदार हासिल करने की खातिर ये हथियार और असले और बंदूकों और खून वगैरह का रास्ता इख्तियार किया। ठीक है। अगर वो कहते भी होंगे तो मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं, अगर वो मुझे नहीं पता क्या एग्जैक्टली उनका पूरा डिस्कोर्स क्या है, लेकिन अगर वो कहते भी हों तो मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं। ठीक। अच्छा, ये बात हो गई। अब आ जाइए उसके बाद पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक शय आपको दस्तियाब है, और वो ये है कि यहाँ का जो आइन है, दस्तूर है, कानून है और एक रीत रवाज है कि लोग जो हैं वो बैलेट बॉक्स के ज़रिए से इक़्तिदार की राहदारियों में जितना सा आगे बढ़ सकते हों बढ़ें, और बहरहाल इक़्तिदार के अंदर जहाँ तक हो सके जाना पहुँचना, वहाँ से सूरत हाल पर असरअंदाज होने की आपको एक पोजीशन मिलती है। ठीक है। अच्छा, और बसा औक़ात ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी हुकूमत ही आए, ये अब ये जो मेरा डिस्कोर्स है ना, मतलब उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है कोई बंदा यहाँ पर इसे हो कि मैंने जीतना है और हुकूमत हासिल करके तो फिर मैंने इस्लाम के लिए कुछ करना है, मुझे इससे वो ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर आती है हुकूमत तो यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि मेरे पास अगर हुकूमत नहीं भी आती, हो सकता है मैं 2 सीटों के साथ मैं उसको अनुमान ही नहीं देता इस्लामी हुकूमत कायम करने का कि मैं यहाँ इस कूचे में जा रहा हूँ, जमहूरियत के कूचे में, तो मैं जो है ना वो इस्लामी हुकूमत कायम करने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो उसको ये अनुमान नहीं दे रहा। और अगर किसी का ख्याल है कि इस रास्ते से इस्लामी हुकूमत आ जाएगी तो मैं इख्तिलाफ का लफ्ज़ तो क्या बोलना है, मैं उसे कहूँगा कि भाई आप ख्वाब से बेदार हो जाइए। ये जमहूरियत के राह से न तुर्की में मतलब इस्लामी हुकूमत, इस कुरान की हुकूमत, ठीक है, आने वाली है, न तूनिस में आने वाली है, न कहीं पर आने वाली है। तो इल्ला माशाअल्लाह मतलब अल्लाह ताला बिल्कुल कोई मतलब आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी करना चाहे तो ज़ाहिर है हम तो मतलब असबाब अहवाल और जो पैटर्न्स पीछे से चले आते हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से मेरा उन्वान क्या होगा, मैं जाऊँगा अगर मेरे पास मतलब कुछ भी इम्कान हो, एक जमहूरियत का एक तरीक़ा दस्तियाब है, इसके ज़रिए बसा हो सकता है 2 सीटों के ज़रिए से भी मैं कुछ ना कुछ कर जाऊँ। जिस वक्त करारदाद मकासद पास हुई थी, इस्लाम पसंदों के पास कितनी सीटें थी? करारदाद मकासद यहाँ के लिबरल की गले की फांस है। ठीक है। जिस वक्त कादियानियों को की तकफीर हुई थी दस्तूरी तौर पर, तकफीर तो उनकी मतलब पहले से तय है, लेकिन ये दस्तूरी तौर पर जिस दिन कादियानियों की तकफीर हुई, इस्लाम पसंदों के पास कितनी सीटें थीं? ठीक है। अच्छा, जब नामूस रिसालत, तौहीन रिसालत और मौत की सज़ा, जिस लफ्ज़ को सुनना भी लिबरल के लिए एक तरीके की गशी है, ठीक है, मौत है उसके लिए,
तौहीन रसालत पर मौत की सज़ा देने का कानून जब पास हुआ इस मुल्क में, कितनी सीटें थी इस्लाम पसंदों की? अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अक्सरियत हो। भाई जो कुछ इस्लाम को आज की डेट में फ़ायदा देने के जो जो मुमकिन तरीक़े ज़राए मवाक़िफ़ हैं, उन सब को बदरजाए अतम बुरुए कार लाना, इंक्लूडिंग जमहूरियत का रास्ता, और जबकि रास्ते तरीक़े बहुत और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये दीन का मतलूब है। थोड़ा सा उन्वान बदल गया है, इस्लामी इनकलाब उन्वान नहीं रखा हमने, ठीक है। इस्लामी हुकूमत को ला कर रहना वो हमने उन्वान नहीं रखा। हम ये कहते हैं कि इस्लाम को फ़ायदे की कई सारे काम इस अमल से हो सकते हैं और हुए हैं। करारदाद मकासद अगर पास हुई है, अगर कादियानियों को काफिर करार दिया गया है दस्तूरी सतह पर, अगर तौहीन रिसालत का कानून पास किया गया है, और बेशुमार चीज़ें जो है ना, जो बहरहाल इस्लाम के हवाले से इस मुल्क में हैं और उसी वजह से हमारी मोहब्बत है इस सरजमीन से कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहरहाल मतलब वो बात नहीं है। ये होमोसेक्सुअल्स, ये जो इस वक्त अल्लाह माफ़ करे हर मुआशरे के अंदर हड़बोंग में जाते फिर रहे हैं, यहाँ अगर आपको पता चले तो आप उसको थाने जो है ना वो लेकर जाएंगे, फटाफट FIR कटेगी, इस वजह से कि इस मुल्क के बहुत सारे कवानीन इस्लाम पर मबनी हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, मतलब ये जितने लोग मेरी बात से इख्तिलाफ करना चाहें कर लें, आज की डेट तक ये जो कुछ मिला है आपको इन जमहूरी हुकूमतों से मिला है, और बाय द वे चंद सीटों के साथ मिला है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ इस्लाम का फ़ायदा करने के जो मौक़े और तरीक़े दस्तियाब हैं उनको हम लेते हैं। तो भाई ये आप मुझे ये बताएं यहाँ तज़ाद कहाँ से आ गया? मैं कहता हूँ अगर इस तरीके से यहाँ पे वहाँ पर हमने कहा कि उन्होंने लड़ाई लड़ी तो उसका उन्वान इस्लामी हुकूमत का क़याम नहीं था मेरे नज़दीक कम अज़ कम मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता। अच्छा, उसका उन्वान था काबिज़ गैर मुल्की अफवाज को निकालना, लेकिन यह है कि इसी के अंदर से एक मौका भी निकल कर आ गया कि आप अगर आपको इख्तियार मिल गया है तो आप इस्लाम को भी नाफिज कर लें। अब ये एक और एंगल और हो गया है, ठीक है। तो वो एंगल और हो गया है तो चीज़ और हो गई है, लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है वो कंसिस्टेंट है। मैंने कहा जहाँ मौका आएगा और बशर्ते कि वो मौका बज़ाते खुद शरीयत के साथ मुतसादिम ना हो, ठीक है, मैं बोलूँगा, मैं वो तुनस में लूँगा किसी और अंदाज से आएगा, मैं मिस्र में लूँगा वो किसी और अंदाज से आएगा, तुर्की में लूँगा शायद वो किसी और अंदाज से आए। पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने ये सारे मौक़े जो हैं वो रखे हुए हैं। कल हमने कहा है कि ज़िंदगी के शोबों में ऊंची पोजीशनों तक जाना, मेरे नज़दीक जो लोग सुन रहे हैं सुन लें, ज़िंदगी के शोबों में ऊंची पोजीशनों तक जाना दीन वालों का, ठीक है, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए, ठीक है, ये मुल्क के अंदर एक बहुत गहरी दूररस तब्दीली को इनएविटेबल नागज़ीर बनाकर रख देगा, ठीक है। आपके पानियों की सतह ऊपर होगी कि आपकी सारी कश्तियां ऊपर जाएंगी। जो लोग इंतखाबात के मैदान में हैं दीनदार, उनकी कश्तियाँ भी इंशाल्लाह ऊपर चली जाएंगी। जो लोग किसी और मैदान में, सारों की कश्तियाँ ऊपर चली जाएंगी। ये एक और शय है जो जिसको शायद अभी तक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया और बहुत सारे दीनदारों का रुख इस तरफ को नहीं हुआ है बदकिस्मती से, लेकिन मतलब ये है। तो हमारा मौक़िफ़ जो है वो कंसिस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है, वो तज़ाद का शिकार नहीं हो रहा है। जो मौक़े शरीयत के साथ साफ मुतसादिम नहीं हैं उनको हम लेंगे। अलबत्ता खूनरेज़ी को हो, ख़ास इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए खूनरेज़ी को हम हर जगह इंक्लूडिंग अफ़गानिस्तान हराम कह रहे हैं। अभी फ़लस्तीन के बारे में क्या है, हमास जो है मसलन, ठीक है, वो पिछले, ठीक है, हमास तो 80s में सरफेस पे आई, लेकिन उससे भी पहले आप ये कह लें कि फ़लस्तीन के मुसलमान मतलब आप कह लें वो 70 साल से लड़ रहे हैं। ज़ाहिर है जब बंदे के हालात इस तरह के होते हैं वैसे ही बंदे को अल्लाह बहुत याद आता है। अल्लाह के अलावा जब आपका कोई सहारा न रहे तो अल्लाह ताला, उसका दीन, उसकी शरीयत ज़्यादा आपके मतलब जहन के ऊपर हावी हो जाता है। तो अब ये कहे कोई कि ये हमास जो है ना वो इस्लामी हुकूमत की जंग लड़ रही है, हो सकता है कुछ तंग जहन उसको ये उन्वान देकर भी करें, भाई वो दुनिया बदतरीन जालिम कोई वो हो सकता है इस वक्त जो सेहूनी, वो उनके सर पे बैठा, वो उसके खिलाफ जद्दोजहद, लेकिन अपने मतलब हमास एक दीन पर, शरीयत पर यकीन रखने वाली एक जमात है, ठीक है।
इसराइल के साथ अपने उस मुसल्ला जिद्दोजहद में जो इस्लामी हवाले से भी जस्टिफाइड है, हत्ता के इंसानी ये जो मतलब आलमी कम्युनिटी के कुछ हैं उनके हवाले देकर भी जस्टिफाइड है, ठीक है। अपने उस कोट एंड कोट जस्टिफाइड क़िताल के नतीजे में अगर हमास के पास मतलब आता है मुल्की बागडोर आती है, अच्छा वो क्या कहेगी, अब तो फिर हम इस्लामी हुकूमत भी जब आएगा तो फिर तो आप पर फ़र्ज होगा ना कि आप जितना इस्लाम नाफिज करते तो वो भी करेगी। उन्वान मुख्तलिफ है, पॉइंट ये है कि उन्वान मुख्तलिफ है, उसको आप इस तरीके से वो नहीं कर सकते कि जनाब इस्लाम की हुकूमत के क़याम के लिए वहाँ तो खून बहाना जायज़ था, लेकिन यह है कि यहाँ आप जो है ना वो किसी और कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि